नेक्स्ट वीक गोल्ड का मूवमेंट क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले मैंने वीडियो डाली थी वीकली एनालिसिस पे, और भी वीडियो के अंदर मैंने आपको व्यू दिया था गोल्ड का, वो मार्केट ने सब कुछ डन कर दिया। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है इसको समझते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम में आना है। अगर आपको बेसिक नहीं आती ट्रेडिंग की तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एडवांस वीडियो और बेसिक वीडियो भी बना रखी मैंने, उसमें लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर सारा अच्छी तरीके से समझा रखा है। अब आपको वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप ट्रेड करने जाओगे मंडे को, तो सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे आपने वीकली चार्ट खोल लिया, अब आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख क्या रहा है। चलो मैं अपना व्यू बताता हूँ। मेरे को ये दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में कि ये जो वीक का लो है, वीक की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। मतलब कि अभी तो वीकली के हिसाब से हमारी लिक्विडिटी अगर हम देखें तो इस हाई के ऊपर शिफ्ट हो चुकी, क्योंकि अभी इसने लो की लिक्विडिटी ली। ये चीज़ मैंने आपको बायस वाली वीडियो में समझा रखी है, आप वीडियो चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी हमें यह कह रहा है कि यार मैंने इस वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली, और मैं ऊपर जाने की मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं इस एफ से नीचे आ गया और अब मैं वापस यहाँ अटक गया। इतना समझ में आया आपको? यहाँ तो इसकी बाइंग में जो है बुलिशनेस दिखी हमको कि ये बाइंग जाना चाहता है ना। सेलिंग में हमें ये दिख रहा है कि नहीं, ये सेल जाना चाहता है। बाइंग की जो दो कैंडल बनी है उनमें भी हमें कोई बुलिश नहीं दिखा, ये वापस रिजेक्शन आ गई, और सेलिंग में भी हमें सेल की तरफ नहीं दिख रहा, वापस ऊपर चली गई ये देखो। तो अब क्या कर सकते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम हमें अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट लेके चले कि मार्केट में जो लिक्विडिटी मैंने आपको बायस वाला बताया, तो फिर वो तो ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार समझना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक बायस रखे हमारे वीकली के। अब हम 1 आवर में जाते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर में गए। 4 आवर में भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही, यहाँ पर कोई भी जोन नहीं था, मार्केट ऊपर जा रहा है। 4 आवर में भी हमारे पास क्लियर नहीं है। हम H1 में जाते हैं। यहाँ से हमारी असली चीज़ स्टार्ट होती है कि हम H1 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। H1 में हमें क्या देखना है, देखो। H1 में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आया। H1 में हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट के पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफ है। इसने एफ को तो वापस टैप कर दिया, जैसे कि ये एफ तो यहाँ पर ही टैप हो चुकी थी। अब ये जो माइनर सा गैप बचा है, ब्रेकअवे गैप जो बोलते हैं हम इसे, ये भी टैप हो चुका है। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ही रिफाइन करें तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमें दिख रहा है। और हमने वीकली से हमने प्रिडिक्शन की कि हमारे बायस अपसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर वीडियो में मैंने बताया था कि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से अप जा सकता है, गया। तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये टेप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एफ टेप हो चुका है। ठीक है, ये जो एफ टेप हो चुका है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप वापस करे या ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं करना चाहिए मार्केट को। लेकिन यहाँ से हमारी सिचुएशन ये बनती है कि हमें ये देखना है कि मार्केट जब ओपन होता है, ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ ना, तो व्यू चेंज हो जाता है। तो अभी के लिए जो मेरा व्यू है, मार्केट आए और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें बाइंग की तरफ कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाए, या फिर नीचे नहीं आए तो इसी यहीं से कहीं से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बाइंग की तरफ दिखाए, और उसके बाद में हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। ये जो मैंने मार्क किया है 4135 तक। ठीक है, अब बाइंग हम करेंगे कैसे, तो यहाँ से देखो मार्केट जा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मैंने इसको मार्क किया पूरे को, के अंदर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है जो भी मिटिगेट नहीं हुआ, मतलब टेप नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक हमारे पास 15 मिनट का सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगा, जब मंडे को ओपन होगा ना तो इनके बीच में रेंज करेगा, और उसी समय हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, अभी के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर निकलेगा, इसको टैप करके, या फिर इसको टैप ना करके सीधा भी निकल सकता है, हाई चांस ये। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे कि इसने क्या किया, यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब क्या होता है कि समझो आप, मान लो मार्केट ने 15, देखो व्यू चेंज कैसे होता है मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे हमने प्रिडिक्शन कर ली, हमने देख लिया मंडे को ये हो सकता है। तो हमें तीन चार चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो मैं अभी मेरा जो पहला पॉइंट है मेरा यही है कि यहाँ से मैं बाइंग निकल सकता है, या तो सीधा बाइंग निकले या फिर इसको टेप करके
बाइंग निकले। अगर इसको टैप करके बाइंग निकलता है तो हमारे पास एक ये वाला जोन है, ठीक है। पहला व्यू मेरा ये है कि इसको टैप करके बाइंग निकले। दूसरा मेरा व्यू है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है फिर बाइंग जाए, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये पहले ही टैप हो चुका है एफ। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर ये अनमिटिगेट होता ना इसका एफ, तो इसमें बहुत पावर होती, लेकिन इसने पहले ही टैप कर दिया है तो ये कम चांस है। पहला केस हमारा ये बन रहा है कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके मार्केट बाइंग निकले। दूसरा केस हमारा ये बन रहा है कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके बाइंग निकले। देखो, हमारे दिमाग में दोनों चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहीं से चला जाएगा या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से जाके बाइंग ही जाएगा, गिर भी सकता है मार्केट, लेकिन हमारे दिमाग में अभी जो प्रिडिक्शन है, आपको एनालिसिस कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ मैं। कि पहला व्यू ये है यहाँ से बाइंग, दूसरा व्यू। लेकिन सपोज करो कि हमने जैसा सोचा वैसा नहीं किया मार्केट ने मंडे को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऐसा करे। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम उसे प्रेडिक्ट करते हैं और अगर वो हमारी डायरेक्शन फॉलो करता है तो हम ट्रेड एंटर हो जाते हैं ट्रेड में। लेकिन वो वैसा नहीं करता तो हम वेट करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर कंडीशन ये बनती है इसकी सेलिंग की। हायर टाइम फ्रेम में तो सेलिंग का नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर है ना एक चीज़ हो रही है कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, ये जो डेली टाइम फ्रेम की ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल ने ना रिजेक्शन दिखा के बहुत मतलब गलती कर दी। गलती ऐसे की कि हमारा बाइंग जो व्यू है ना वो वीक कर दिया। अगर ये ग्रीन कैंडल पूरी फुल ऊपर की तरफ होती फिर ये आता ना, तो हम क्लियर हो जाते कि हाँ यहाँ से बाइंग निकले। लेकिन इसने यहाँ पर एक कन्फ्यूजन डाल दी कि यहाँ से गिर भी सकता है, इसलिए हम H1 के टाइम फ्रेम में आए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है जब हायर टाइम फ्रेम से हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, और टाइम फ्रेम के अंदर फिर हम टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। हम वीकली से डेली में आए, फिर 4 आवर में आए, अब मैं 1 आवर में आया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसको सेलिंग आनी होगी तो ये आपके पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी खासी सेलिंग दिखे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखे, ऐसा नहीं है कि इसने एफ बना दिया और फिर रिटेस्ट पे आपने सेल मार दिया, तो वो चीज़ें भी दिक्कत कर सकती है। क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा डाउन की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखे तब आप सेल कर सकते हो। क्योंकि मंडे को ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह सुबह 5:30 बजे ट्रेड के लिए बैठ जाओगे। आपको मंडे को एशियन स्किप करना पड़ेगा अगर आपको क्लियर नहीं है। उसके बाद में एशियन सेशन पूरा चल जाएगा, उसके बाद में स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मार्केट बाइंग का बना रहा है या सेलिंग का बना रहा है। इस पे आके अगर ऊपर की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा तो हम बाइंग में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट ये है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मार्केट का व्यू कैसे देखते हैं, मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं। कभी भी हम मार्केट में प्रेडिक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रेडिक्शन कर दिया वो 100% सही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ये चीज़ हो जाती ना तो मैं तुम्हें क्लियर बता देता कि ये देखो मार्केट ऐसे गया है। वो कोई भी बता सकता है, मार्केट को देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ ये ऐसे टैप करके नीचे गया। लेकिन अब आगे क्या होगा वो बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ये है ना कोई नहीं बताएगा। मतलब 3-4 केस बनते हैं, ये सोचना पड़ता है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, बहुत सोचना पड़ता है। और फिर हम गलत भी होते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो हम गलत भी होते हैं। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग है। यहाँ पर हम कोई 100% श्योरिटी नहीं होती हमारी, हमारा रिस्क रिवॉर्ड से ही होना चाहिए। और ये चीज़ आके एनालिसिस करके बताना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हम अगर गलत होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि यार हम गलत हो गए। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें हम केस बनाते हैं, जैसे 3-4 केस बना दिए, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हमारा सेलिंग का ये पॉइंट है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें में से एक भी चीज़ फॉलो होती है तो हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इन तीनों के अलावा कोई चौथी कंडीशन बनती है तो हम वेट करेंगे। ये होता है ट्रेडिंग। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं।